बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान की ख़ूबसूरत जगहों से आपको आगाही दिलाएंगे, हम आपको विज़िट करवाएंगे और अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या बैरून मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी या कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद इन जगहों को देख सकेगा और इनकी तारीख़ी अहमियत से बहरावर हो सकेगा और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेगा। इसी तनाज़ुर में आज हम बहावलपुर में मौजूद हैं और आपकी समाअतों और बसारतों की नज़र करने वाले हैं नूर महल। नूर महल जो नवाब मोहम्मद सादिक ख़ान अब्बासी ने, जिन्हें नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारुम कहा जाता है, उन्होंने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल की शबाना रोज़ मेहनतों के बाद हम सब की बसारतों के लिए एक नादिर नमूना बनाकर पेश किया। आइए आपको लिए चलते हैं नूर महल में। ख़वातीन व हज़रात, नूर महल के बारे में अब हमारी रहनुमाई, इसके बारे में इन्फॉर्मेशंस हमारे गाइड आपको देंगे। ओवर टू हिम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नूर महल आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। बहावलपुर को महल्लात का शहर भी कहा जाता है। यहाँ नवाबों ने बहुत से महल्लात तामीर करवाए हैं, जिनमें दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल, फ़र्रुख महल और नूर महल शामिल हैं। नूर महल नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसा में तामीर करवाया। इस महल की तामीर में ख़ास बात यह है कि इसमें लोहा और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि इसके अंदर दाल माश, चावल, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूना को बारीक पीसकर इस्तेमाल किया गया है। इस महल के दरवाज़ों, खिड़कियों और फर्नीचर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान की लकड़ी है, जो कि उस वक्त बर्मा से इंपोर्ट की गई थी। इस महल के फ़र्श में जो टाइल इस्तेमाल की गई है, ये टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टाइल ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगाई गई है। इस टाइल को स्टेक्टो टाइल भी कहा जाता है। ये टाइल उस वक्त इटली से इंपोर्ट की गई थी। इस महल में कुल 32 कमरे हैं, जिनमें 14 बेसमेंट, 5 गुंबद और 6 बरामदे काबिल ज़िक्र हैं। इस महल का कुल रकबा 44,600 मुरब्बा फ़ीट है। ख़वातीन व हज़रात, ये ख़ूबसूरत मनाज़िर जो आपकी समाअतों और बसारतों के साथ जिनका ताल्लुक़, और हमारे गाइड आपको इस सिलसिले में रहनुमाई कर रहे हैं। और अब हम इंशाअल्लाह इस ख़ूबसूरत महल के अंदर जा रहे हैं और अंदर के मनाज़िर से हमारे गाइड आपको रहनुमाई दिलाएंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे और फिर आखिर में आकर हम बाहर जो कुछ चीज़ें रह जाएंगी उनके बारे में अपने गाइड से पूछेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम यहाँ की इंतज़ामिया के ममनून हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर हमारे लिए इस तारीख़ी मकाम को अवेलेबल किया और हमें इससे आगाही
दिलाने में हर मुमकिन ताउन किया। हम इंतज़ामिया के ममनून हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आइए अब हम नूर महल के अंदर दाखिल होते हैं। मैं भी आपको नूर महल की ज़ेर तामीर हालत में चंद तस्वीर दिखाता चलूँ, जिनमें नूर महल का फ्रंट व्यू, सेकंड व्यू और सेंटर व्यू शामिल हैं। ये ग्रैंड पियानो 1875 में जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से इंपोर्ट किया गया। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने यह पियानो अपनी बेगम को तोहफ़ा के तौर पर पेश किया था। ये पियानो आज भी अपनी असली और वर्किंग हालत में मौजूद है। ये दोस्तों पर 4 मोनोग्राम अवेज़ा हैं जो कि मुख्तलिफ़ दहाइयों में तब्दील होते रहे हैं। ये बहावलपुर स्टेट का मोनोग्राम हुआ करता था। इसमें नज़र आने वाले इन 2 परिंदों को पेलिकन के नाम से जाना जाता है। इन परिंदों की ख़ास बात यह है कि जब इनके बच्चों को भूख लगती है और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करने के बावजूद अगर इनको खाने पीने की कोई चीज़ मैसर ना हो तो ये अपने जिस्म का गोश्त नोचकर अपने बच्चों को खिला देते हैं। नवाबों को इन परिंदों की ये खासियत बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से वो इनको पालने का शौक़ रखते थे और इसको अपने मोनोग्राम में भी ऐड किया है। ये 4 सितारे खुलफाए राशिदीन की तर्ज़ हुक्मरानी को ज़ाहिर करते हैं। गंदम की ये 3 बालियाँ इस रियासत की मईशत को ज़ाहिर करती हैं। ये 5 लहरें पंजाब के 5 दरियाओं को ज़ाहिर करती हैं। ये चाँद सितारा इस्लामी रियासत का निशान है और ये ऊँट इस रियासत के डेज़र्ट के एरिया को ज़ाहिर करता है। ये तस्वीर 1924 में नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की ताजपोशी के वक्त ली गई थी, जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। नवाब साहब के साथ वायसराय हिंद लॉर्ड कुर्जन मौजूद हैं। अभी हम मेन हाल में दाखिल हो रहे हैं। ये नूर महल का मेन हाल है। इसको दरबार हाल भी कहा जाता है क्योंकि इसको ज़्यादातर दरबार, अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बड़े आईने के सामने नवाब साहब की ये कुर्सी और यह स्टेज ये रेप्लिका हैं, जबकि रूलिंग टाइम कुर्सी गोल्ड की और स्टेज एलुमिनियम और वुड का हुआ करता था, जबकि फुट रेस्ट चांदी का है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। स्टेज के दाएं और बाएं बड़े 2 आईने 141 साल पहले बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे। बड़े आईने के सामने ये नवाब साहब का स्टेज हुआ करता था, जिस पर बैठकर नवाब साहब दरबार किया करते थे, जबकि दाएं और बाएं उनके वज़रा उमरा बैठकर दरबार को सुना करते थे। ऊपर बालकनी में उनकी फैमिलीज़ बैठकर दरबार को सुना और देखा करती थीं। थोड़े से साइड पे कुर्सी, थोड़े से साइड। ये तस्वीर 1924 में नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की ताजपोशी के वक्त ली गई थी। ये तस्वीर अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है।
नूर महल की सबसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब चीज़ मेन हॉल की छत है। इसकी शेप बैरलनुमा है। ये फूल डायगोनल रोज़ में हैं। ये नक्शो निगार फूलों की पत्तियों की तरह हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन फ्रेश किया जाता है। 1966 में मेन हॉल में मौजूद क्रिस्टल और सोने से बने फानूस नीचे गिरने की वजह से ये फ़र्श 3 जगह से टूट गया था, जिसको अपनी ओरिजिनल हालत में रिपेयर किया गया है। बहावलपुर स्टेट 219 साल तक कायम रही, जिसमें कुल 12 नवाब गुजरे हैं। उनकी तस्वीर इन 2 गैलरीज में मौजूद हैं। पहली 9 तस्वीर ख्याली हैं, जबकि आखिरी 3 तस्वीर हकीकी हैं। आइए अभी हम आपको तस्वीर की जानिब लिए चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत रेयर मौक़े होते हैं कि जब आपको इतने तारीख़ी मकाम के अंदर इतनी डिटेल के साथ विज़िट करवाया जाए और उसके बारे में बताया जाए। ये हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती कि आज हमें नूर महल के अंदर ये ख़ूबसूरत लम्हे चुराने का मौका मिल गया और ये सब कुछ आपकी बसारतों की नज़र। एक दफ़ा फिर हमारे गाइड के हैंड ओवर करता हूँ ये माइक। ये तस्वीर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी अव्वल की है। इनका दौरे हुकूमत 1723 से 1746 तक रहा। नवाब साहब ने ही रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी थी। नवाब साहब 1746 में इंतकाल कर गए। ये तस्वीर, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि इब्तदाई तस्वीर ख़याली हैं, जबकि आखिरी तस्वीर अपनी ओरिजिनल हालत में ओरिजिनल कैमरे से या हाथ से बनाई गई हैं। तो उन तस्वीर की तरफ हम जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर मैं अपनी टीम अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ से इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए माइक अपने गाइड के हवाले कर रहा हूँ। ये तस्वीर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम की है। इनका दौरे हुकूमत 1866 से 1899 तक रहा। नवाब साहब ने ही मैजेस्टिक नूर महल की तामीर करवाई थी। इसके अलावा 150 मील लंबा रेलवे ट्रैक तामीर करवाया, जो कि KPK, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को एक दूसरे से मिलाता है। 1868 में इस रियासत में हफ्तावार सादुकुल अखबार के नाम से एक अखबार शाया करवाया। नवाब साहब ने इस रियासत की तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नवाब साहब ने मदरसे, स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ साथ एजुकेशन के मॉडर्न सिस्टम को भी मुतारफ़ करवाया। 14 फरवरी 1899 में नवाब साहब का इंतकाल हुआ और नवाब साहब की मैयत को किला दरावड़ के शाही कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये तस्वीर नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी पंजम की है। इनका दौरे हुकूमत 1899 से 1907 तक रहा। नवाब साहब को जब नवाबियत मिली तब इनकी उम्र 15 साल थी। नवाब साहब ने इस रियासत के समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नवाब साहब ने बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल की तामीर करवाई। इसके अलावा दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल, फ़र्रुख महल, मुबारक मंजिल और ईदगाह की तामीर करवाई। इन तामीरात की वजह से नवाब साहब को इस रियासत का शाहजहाँ भी कहा जाता है। 1907 में हज से वापसी पर नवाब साहब का इंतकाल हुआ और नवाब साहब को किला दरावड़ के शाही कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये तस्वीर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की है।
जो कि इस ख़ानदान के आखिरी नवाब हैं। इनका दौरे हुकूमत 1907 से 1955 तक रहा। नवाब साहब को जब नवाबियत मिली तब इनकी उम्र 3 साल थी। नवाब साहब की वालदा मलका थीं। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ एक मुआहदा तय किया कि जब तक मेरा बेटा जवान नहीं हो जाता तब तक इस रियासत के सियासी उमूर ब्रिटिश हुकूमत संभालेगी। 1924 में 20 साल की उम्र में नवाब साहब की ताजपोशी की गई। नवाब साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेहतरीन दोस्त थे। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो नवाब साहब ने इस रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया। नवाब साहब ने 6 माह की तनख्वाह, 2 साल का बजट और 500 किलोग्राम सोना हुकूमत पाकिस्तान को डोनेट किया। 1956 में रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ज़म कर दिया गया। 1966 में नवाब साहब इंग्लिस्तान में इंतकाल कर गए। नवाब साहब की मैयत को इंग्लिस्तान से पाकिस्तान लाकर मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ किला दरावड़ के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अभी हम मेन हॉल से बहावल गैलरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहावल गैलरी है। बहावल गैलरी में बहावलपुर शहर के 5 शाही गेट हाईलाइट किए गए हैं, जिनमें दरावड़ी गेट, बाबे फरीद, इससे आगे अहमदपुरी गेट, बोरी गेट और लेफ़्ट साइड पर मुल्तानी गेट शामिल हैं। इन 5 शाही दरवाज़ों को मज़ीद 4 सेक्शन में तकसीम किया गया है। ये इस गैलरी का पहला सेक्शन है जिसमें रियासत के तमाम समाजी कामों को मुख्तलिफ़ बोर्ड्स पर हाईलाइट किया गया है। जिनमें ये बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, इंडस वैली स्टेट रेलवेज़, उन्नीस 1935 में कोयटा में ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली, सतलज वैली प्रोजेक्ट, इस रियासत में 1 लाख मुहाजिरीन की आबादी, उन्नीस 1942 में कायम किया जाने वाला चिड़ियाघर, रियासत का डाक का मरबूत निज़ाम, 1935 का हज का बोर्ड और ये पावर जनरेटर शामिल हैं। अभी हम इस गैलरी के दूसरे सेक्शन में दाखिल हो रहे हैं, जहां आपकी राइट साइड पर इस रियासत की इकानमी को, इस रियासत की अदालतों और बैंक और प्रिंटिंग प्रेस मशीन को हाईलाइट किया गया है। आपकी लेफ़्ट साइड पर इस रियासत के सियासी उमूर को हाईलाइट किया गया है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक के असल दस्तावेज़ात, उन्नीस 1947 में जब पाकिस्तान बना तो इंडिया ने नवाब साहब को ये दावत दी थी कि आप अपनी रियासत का इल्हाक इंडिया के साथ करें, मगर नवाब साहब ने बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा था, पाकिस्तान इज़ माई फ्रंट डोर एंड इंडिया इज़ माई बैक डोर। एवरी जेंटलमैन वुड लाइक टू यूज़ हिज फ्रंट डोर एंड नॉट दी बैक डोर। ये तीसरा सेक्शन है। आपकी लेफ़्ट साइड पर शाही वर्दी के नमूने मौजूद हैं। आपकी राइट साइड पर रियासत की तालीमी सरगर्मियों की अक्सबंदी की गई है।
जिनमें मदरसे, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। सामने वाले सेक्शन में बहावलपुर स्टेट आर्मी को हाईलाइट किया गया है। 1956 में जब रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में ज़म किया गया, तब बहावलपुर स्टेट आर्मी को पाकिस्तान आर्मी में ज़म किया गया। बहावलपुर स्टेट आर्मी में फर्स्ट बहावलपुर इन्फेंट्री, जिसको 8 अब्बासिया बटालियन बलोच रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया। सेकंड बहावलपुर इन्फेंट्री, जिसको 9 अब्बासिया बटालियन बलोच रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया। थर्ड बहावलपुर इन्फेंट्री, जिसको 20 अब्बासिया बटालियन बलोच रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया। फोर्थ बहावलपुर इन्फेंट्री, जिसको 21 अब्बासिया बटालियन बलोच रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया। फर्स्ट बहावलपुर माउंटेन बैटरी, जिसको 14 अब्बासिया फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में कन्वर्ट किया गया। ये वो बिनेट्स हैं जो बहावलपुर स्टेट आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं और ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। ये मेडल्स बहावलपुर स्टेट में मुख्तलिफ़ अदवार में इस्तेमाल होते रहे हैं। ये तलवार नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की है। ये तलवार हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तलवार से मुशाबहत रखती है। 303 वेपन और 38 बोर रिवाल्वर ये नवाब साहब की फ़र्स्ट बहावलपुर इन्फेंट्री के प्राइमरी हथियार हैं, जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल हो चुके हैं और अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। अभी हम बहावल गैलरी से सादक गैलरी की जानब बढ़ते हैं। अभी हम सादक गैलरी में दाखिल हो चुके हैं। सामने देखें, ये गुलाफ़ काबा 1935 का है। गुलाफ़ काबा हर साल तब्दील किया जाता है। 1935 में नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने गुलाफ़ काबा यहाँ से तैयार करवाया, मक्का मुअज़्ज़मा लेकर गए। तब्दील किया हुआ गुलाफ़ काबा नवाब साहब को बतौर तोहफ़ा पेश किया गया। उसका कुछ हिस्सा नवाब साहब के नवासे प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब के पास मौजूद था, जो कि उन्होंने नूर महल को डोनेट किया है। यह तस्वीर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की है, जो कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड में ली गई है। ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम का पिक्चर कॉर्नर है, जिनमें आपकी 3 साल से लेकर 61 साल तक की उम्र की तस्वीर को अवेज़ा किया गया है। इनमें आपका बचपना, लड़कपन, आपकी ताजपोशी और आर्मी ड्रेसेस में चंद तस्वीर शामिल हैं। ये नीचे रैक्स में जो आप सामान देख रहे हैं, ये नवाब साहब के और उनकी फैमिलीज़ के ज़ेर इस्तेमाल रहा है और यह सामान अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये हुक्का, ब्रिटिश कैप और ये गाउन ये नवाब साहब के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। ये कैमरा प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब ने नूर महल को डोनेट किया है।
ये वर्दी नवाब साहब के एडीसी की है, जो कि कर्नल तारक जिलानी ने नूर महल को प्रेजेंट की है। ये वेपन्स नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने बहावलपुर स्टेट आर्मी में इस्तेमाल किए हैं। ये वेपन्स अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। इस हिस्से में तारीख़ी तस्वीर को अवेज़ा किया गया है, जिसको मुख्तलिफ़ 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में बहावलपुर स्टेट आर्मी, दूसरे हिस्से में फैमिली पिक्चर्स एंड लाइफस्टाइल पिक्चर्स, तीसरे हिस्से में मीटिंग पिक्चर्स, जिनमें ये प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा साहब के साथ लियाकत अली ख़ान साहब के साथ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ, प्रेसिडेंट अयूब ख़ान साहब के साथ और दीगर सियासी शख्सियात के साथ ली गई तस्वीर शामिल हैं। ये फ्लोरा है, इसमें इस रियासत की ज़राअत और इस रियासत में पाए जाने वाले दरख्तों को हाईलाइट किया गया है। यह ड्रेसिंग टेबल नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम का है और ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये फौना है, इसमें इस रियासत में पाए जाने वाले परिंदों और जानवरों को हाईलाइट किया गया है। ये कल्चरल कॉर्नर है। ये ज़ेवरात, इससे आगे मिट्टी के बर्तन और ये दीगर साजो सामान इस रियासत की सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। इस इलाके की आबो हवा और मौसम की सख्ती को मद्देनज़र रखते हुए नूर महल में एक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है। बेसमेंट में ज़ेर ज़मीन 2 सुरंग्स बनाई गई हैं, जिनमें पानी छोड़ा जाता है। हवाएं जब इन सुरंग्स में दाखिल होती हैं तो पानी के ज़रिए ठंडी होकर इन डक्ट्स के ज़रिए महल में आती हैं। महल में मौजूद गर्म हवाएं रोशनदानों के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। इस तरह महल के अंदर का माहौल ठंडा रहता है। इस हिस्से में महल्लात की तस्वीर और उनके बारे में मालूमात को अवेज़ा किया गया है, जिनमें नूर महल, दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल और फ़रोख महल शामिल हैं। अभी हम नवाब साहब के बेडरूम में दाखिल हो रहे हैं। ये बेड रेप्लिका है। फ्रांस में सोने और चांदी से तैयार किया गया बेड नवाब साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। इसमें एक ड्रेसिंग टेबल, ये सोफ़ा, पीछे कुर्सी और ये 2 कुर्सियाँ अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। अभी हम अक्कायो रूम में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ नवारदात मुख्तलिफ़ रैक्स में मौजूद हैं।
इस रैक में रियासत बहावलपुर की तरफ से इस्लामी कानून के नोटिफिकेशंस, रियासत बहावलपुर की तरफ से जारी करदा इम्तियाज़ी असनाद, रियासत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ स्टाम्प पेपर्स जिनकी प्राइजेज़ 1 आना, 8 आना और 10 रुपीज़ हैं। 1868 में सबसे पहला शाया होने वाला अखबार अपनी कॉपी में मौजूद है। बहावलपुर स्टेट का अपना बैंक का निज़ाम हुआ करता था, ये चेक उसी बैंक का है। इस रैक में रियासत बहावलपुर के सिक्के, रियासत बहावलपुर का फ्लैग, बैजेज़ और डाक के टिकट्स मौजूद हैं। इस रैक में रियासत बहावलपुर की तरफ से नए साल के कार्ड्स, मोहम्मद अब्बास अब्बासी की शादी का कार्ड और सेहराबंदी की कॉपी मौजूद है। यह रियासत बहावलपुर की प्रिंटिंग प्रेस मशीन है। 1868 में सबसे पहला शाया होने वाला अखबार इसी प्रिंटिंग प्रेस मशीन में छापा गया था। यह प्रिंटिंग प्रेस मशीन आज भी अपनी ओरिजिनल और वर्किंग हालत में मौजूद है। यह तस्वीर नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम की तस्वीर है, जो कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड में ली गई थी। अभी हम बिलियर्ड रूम में दाखिल हो रहे हैं। इसमें ये बिलियर्ड टेबल रेप्लिका है, जबकि ये स्कोर बोर्ड, फर्नीचर, और ये 3 कलर स्टिक्स अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम को बतौर तोहफ़ा पेश किया था। अभी हम हज वैन की तरफ चलते हैं। ये हज वैन है। इसको हज वैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने 1935 में मक्का से मदीना हज के दौरान इसको इस्तेमाल किया था।
इस हज वैन के अंदर 2 बेड लगे हुए हैं। ये गाड़ी आज भी वर्किंग हालत में मौजूद है। ये सामने शाही बग्गी है जो नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। इसके अंदर सिंगार शीशा और बर्थ बनाए गए हैं। रोशनी और हवा का इंतज़ाम भी किया गया है, जबकि इसमें मुसल्ला मुहाफ़िज़ और कोचवान के बैठने का भी बंदोबस्त किया गया है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इंसान इस दुनिया में आता है और चला जाता है, लेकिन कुछ इंसान अपनी यादें छोड़ जाते हैं। और जब हमारे गाइड हमें ये बता रहे थे कि इंडिया ने जब ये ऑफ़र की तो नवाब साहब के हमारे साथ एनेक्स हो जाएं, तो नवाब साहब ने उसे ठुकरा दिया। नवाब साहब के इन तारीख़ी कलमात को अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान सलाम पेश करता है और पाकिस्तान को, अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान को और पाकिस्तान को नवाब साहब पर फ़ख्र है। इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंचा। चलते चलते पाकिस्तान ज़िंदाबाद।